गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7th मैथमेटिक्स में आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए, हम लोगों का प्रीवियस वीडियो तक मैंने आपको 1 से बताया था, यानी कि हमारा 1 चैप्टर कंप्लीट हो गया था। और आज हमारा जो न्यू चैप्टर है वो है आपका सेकंड चैप्टर, वो है घातांक। ठीक है, तो आज हम घातांक के बारे में पढ़ेंगे। आज की डेट है 5/5/20। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम घातांक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो हम अपना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमें अब पढ़ना है आपको इस चैप्टर में जो घातांक के बारे में। हमारा पहला टॉपिक भी वही है, घातांक। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट जानते हैं घातांक होता क्या है। देखिए, हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे मान लिया आपने ले लिया 1000 यानी कि 1000। तो देखिए यहाँ पर 1000 में कितने जीरो हैं, 1 2 3। अगर हम चाहें तो इसे हम 10 गुणे 10 गुणे 10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10 10 100 1000। ये गुणा करेंगे तो आपका यही आएगा ना। तो यहाँ से देखिए, फिर इसे आप क्या लिख सकते हैं। जब आप देखेंगे तो यहाँ पर 10 कितनी बार है, 1 2 3। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 10 के घात 3। या तो आप इसे हिंदी में 10 के घात 3 बोलेंगे, या तो आप 10 to the power 3 इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो हमने 1000 को इस तरह से निरूपित किया, इस तरह से, यानी 1000 को हमने क्या लिख दिया, 10 गुणे 10 गुणे 10, जो कि आप लसा लेके भी निकाल सकते हैं। और आपका क्या, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 3 बार यहाँ है तो 10 के घात पे 3 लिखते हैं। तो ये जो 1000 का ये जो तरीका हमने, यानी इस तरह इस फॉर्म में जो प्रदर्शित किया है, इसे ही हम कहते हैं घातीय संकेतन। यानी 1000 का घातीय संकेतन क्या है, 10 की घात 3। अब बात आती है कि यहाँ पर ये क्या है और ये क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं लिख दूं कि अतः जो 1000 है, ठीक है, उसको हम 10 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, घातीय संकेतन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं। तो देखिए, अतः 1000 को 10 की घात 3 के रूप में लिखना घातीय संकेतन कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पर जो आपका 10 है वो क्या है, और जो 3 है वो क्या है। तो यहाँ हम जो 10 है उसको हम आधार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आधार यानी कि बेस, सभी बच्चे जानते होंगे। ठीक है, तथा और ये जो 3 है इसे हम क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। घातांक या घात यानी कि पावर कहते हैं। तो क्या समझ में आया कि जो हमारा दिया हुआ कोई भी संख्या है उसे हम घात के रूप में जो प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, उसे ही हम घातीय संकेतन कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 1000 को 10 गुणे 10 गुणे 10 लिखा, फिर 10 के घाते 3, तो इसका ये क्या है, घातीय संकेतन है। अब यहाँ 10 क्या है, आधार यानी कि बेस कहा जाता है, और जो 3 है उसको क्या कहा जाता है, घात या घातांक। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे और आप किस तरह से उसका आंसर देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। तो देखिए, हमारा स्टूडेंट पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है कि आपका 6 की घाते 5 में आधार और घातांक बताइए। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि 10 की घात 3 था, तो ये हमारा आधार होता है और ये हमारी घात होती है। उसी तरह से 6 की घाते 5 में 6 हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और 5 उसकी क्या हो जाएगी, घातांक हो जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में कि 6 की घाते 5 में आधार बराबर क्या हो जाएगा, 6, तथा घातांक बराबर कितना हो जाएगा, 5। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं। कुछ और एग्जांपल लेती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड एग्जांपल क्वेश्चन क्या लिया है, 125 को घातीय रूप में लिखिए, घातांकीय रूप में। ठीक है, और उसका आधार व घातांक बताइए। तो सबसे पहले देखिए, आपका जो 125 है उसे आप घात के रूप में यानी घातांकीय रूप में कैसे लिखते हैं। तो आप इसका लसन निकालेंगे, तो आप देखेंगे लसन निकालने पर कि 125 को आप 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। 5 पचे 25, 25 पचे 125। ठीक है, अब यहाँ पर 5 कितनी बार है, 3 बार, 1 2 3, तो यहाँ पर घात लगाएंगे 3, यानी इसका घातीय संकेतन क्या होगा, लिखेंगे 125 का घातांकीय रूप बराबर 5 की घाते 3। ठीक है, आपने जो ये किया है उसे आप लिख देंगे 125 का घातांकीय रूप बराबर 5 की घाते 3। अब ये जो आया है इसमें आधार और घातांक भी बताने हैं, तो आप लिखेंगे 5 की घाते 3 में आधार बराबर 5 तथा घातांक बराबर
3। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका आंसर। तो देखिए इस तरह से हम क्वेश्चन उसके सॉल्व करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमने जो एग्जाम्पल लिया है क्या है, ज्ञात कीजिए कि संख्याओं 3 के घाते 4 तथा 4 की घात 3 में कौन सी संख्या बड़ी है और क्यों। तो यहाँ पर हमारे पास दो संख्याएं दी गई हैं, 3 की घाते 4 और 4 की घाते 3। इन दोनों में पता लगाना है कौन सी बड़ी है। तो आइए हम बताते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले आपको क्या दिया है, यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ 3 की घाते 4 और 4 की घाते 3 दो दिया है। तो पहले आप पहला वाला सॉल्व कर लीजिए। 3 की घाते 4 को आपके लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 बार है। आप इसका टोटल करके निकाल लेंगे, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 और 27 यहाँ होता है 81। तो आप यहाँ लिखेंगे 81। तथा सेकंड वाला भी आप ले लीजिए, कितना दिया है 4 की घात 3, इसे भी सॉल्व कर लीजिए। 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 चौके 64। ठीक है, अब आप देखिए कि चूंकि 81 जो है बड़ा है 64 से, आप देख रहे हैं 81 क्या है, बड़ा है 64 से, तो ये किसका था, इसलिए 3 के घाते 4 जो है इसका ये क्या होगा, बड़ा होगा इसके, यानी कि 4 के घाते 3 से। बात समझ में आई। पहले आप दोनों का आप निकाल लीजिए टोटल कैलकुलेशन करके, उसके बाद देख लीजिए दोनों में कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है तो इसका मतलब ये वाला बड़ा होगा इन दोनों में। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, इसलिए 3 की घाते 4 क्या है, बड़ा है 4 की घाते 3 से। ठीक है, यही आपका हो गया आंसर। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आएंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं जो कि है ऋणात्मक आधार पर संख्याओं का संकेतन, यानी कि संख्याएं ऋणात्मक दी होंगी तो हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ और टॉपिक एग्जांपल लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऋणात्मक आधार पर संख्याओं का संकेतन। ऋणात्मक आधार मतलब आधार आपको पता है कि जैसे 3 की घाते 4 है तो इसमें 3 क्या है, आधार है। तो हमारा जो आधार है होगा वो ऋणात्मक जब होगा तो उस पर जो संख्याओं का संकेतन होगा वो कैसा होगा। तो कुछ यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम्पल मैंने लिया है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। ये जो दिया गया है सभी के मान निकालने हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बारी बारी से सारा करते हैं। तो पहला आपका दिया है 1 की घाते 5, इसका मतलब क्या होगा, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, यानी 1 को 5 बार गुणा करना है। तो 1 का चाहे जितनी बार आप गुणा करें वो आएगा 1 ही। लेकिन शर्त क्या है, यहाँ पर देखिए सभी धनात्मक था, पॉजिटिव था। ठीक है, तो हमारा धनात्मक आया। लेकिन अगर ऋणात्मक हो तो कुछ और भी आएगा। ठीक है, जैसे आगे कुछ एग्जाम्पल है मैं समझाऊंगी। अभी 1 के घाते 7 लेते हैं। सेकंड वाला है हमारा 1 के घाते 7, इसको हम 7 बार गुणा करेंगे 1 का, तो भी हमारा क्या आएगा 1, क्योंकि सभी धनात्मक था। ठीक है, अब जाते हैं इस पे। अब देखिए आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही थी। हमारा नेक्स्ट है जो है वो है -1 की घात में क्या है, 4 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, -1 हमारा आधार क्या है, नेगेटिव है, जो कि हमने बात किया था ऋणात्मक आधार। अब देखिए -1 का 4 बार गुणा करना है, -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1। अब देखिए 1 का चाहे जितनी बार आप गुणा करें आएगा तो 1 ही, लेकिन सवाल यहाँ चिन्ह का पड़ता है कि चिन्ह क्या होगा। तो देखिए गुणा में माइनस माइनस प्लस होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था। तो पहले आप इन दोनों पर विचार करिए, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो आप लिख लीजिए एक बार 1, फिर इन दोनों पर विचार कीजिए, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया। अब देखिए यहाँ से आपका 1 क्या है, यानी कि अगर -1 की घात में 4 था तो हमारा क्या आया, 1 आया। अब इसके बाद वाला देखिए -1 की घाते 5 है, इसमें देखिए क्या आता है, इसमें हमको -1 का 5 बार गुणा करना है। तो आप लिख लीजिए 5 बार हो गया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों पर विचार करिए, इन दोनों में माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, यानी +1 आ गया। फिर देखिए इन दोनों पर विचार करिए, माइनस माइनस प्लस, यानी +1 आ गया, और ये अकेला एक -1 बच गया। अब देखिए 1 का चाहे जितनी बार गुणा करे आएगा तो 1, लेकिन इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर एक बार और कर देते हैं हम, इन दोनों का आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1, क्योंकि धनात्मक है, और ये वाला यहाँ पे लिख देंगे -1। ठीक है, अब देखिए 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 आया, लेकिन यहाँ पर देखिए गुणा में प्लस माइनस, इसके पास प्लस है इसके पास माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। एक चीज यहाँ से समझनी क्या है, आपको ध्यान रखिएगा कि जब भी माइनस जो घात हमारी यानी कि ऋणात्मक आधार होगा, ठीक है, तो उसके पावर जो है वो अगर इवन नंबर यानी कि
सम संख्याएं हैं जैसे कि 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह की संख्याएं उसकी घात में है तो ऋणात्मक का सदैव धनात्मक आएगा। लेकिन अगर आपका हमारा जो आधार है वो ऋणात्मक है और उसकी घात क्या है, विषम संख्याएं हैं जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, तब वो क्या आएगा, ऋणात्मक संख्या आएगी। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देनी थी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इन दोनों पर। हमारा ये दोनों बचा है, क्या है आपका -5 के पावर में 4 है तो हमें यहाँ पर -5 का 4 बार गुणा करना है। बहुत इजी हो गया। देखिए 5 पचे 25 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर देखिए इन दोनों पर आ जाइए, 5 पचे 25 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 625, ठीक है। अब इजी होता जाएगा, आपको करेंगे तो अब आपको इजी लगने लगेगा। अब लास्ट वाला क्या है, -10 की घात में 3 है तो यानी -10 का 3 बार गुणा करना है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों पर विचार करिए, 10 दहाई 100 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, -10 बचा। 100 दहा में 1000 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। देखिए फिर आपको पता चल गया कि माइनस हमारा जो आधार था तो उसकी घात अगर सम संख्या थी तो हमारा धनात्मक संख्या आई, लेकिन अगर विषम संख्या रहेगी तो वो क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी। तो इस तरह से हम अपना कैलकुलेट करते हैं। अब मैं आपको आज के लिए इतना ही। अब जितना मैंने आपको समझाया है इसके आधार पर मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए दूंगी, आपको करेंगे एज अ होमवर्क। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और सभी बच्चों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।